जय हिंद एवरीवन, होपफुली द स्टडीज आर गोइंग वेल। एज वी नो एफकेट का पेपर आने वाला है और आप करना चाह रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लाए हैं आपके पास एक सीरीज जिसमें हम कवर करा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको अलग अलग टॉपिक लिए हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है आपका मैथ से, जो आपका बेस रहेगा एक्सपेंडिचर में। तो देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटर होगा। तो देखिए, आपका एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन इनटू प्राइस। तो देखो, बहुत बेसिक समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। सपोज आपने कोई पेन खरीदा, वो पेन कितने का था? 10 रुपए का था। ठीक है, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपीज हो गई। ओके, अब आपको सपोज 4 पेन खरीदने हैं, तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया? आपका कंजम्पशन हो गया 4। ठीक है, तो आपने टोटल 4 पेन कितने रुपए के खरीदे? तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर। आपका एक पेन की प्राइस कितनी थी? आपकी 10 रुपए थी। और आपने कितने पेन खरीदे? 4 पेन खरीदे। तो ये 10 रुपए क्या हो गया? प्राइस। और ये 4 पेन क्या हो गया? आपका कंजम्पशन। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये क्या हो गया? आपका एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? आप ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ देयर इज 25% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर, by what percent the consumption should be decreased in order to maintain the expenditure। अगर आपको ये क्वेश्चन खुद से बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो +3 टाइप करें। अगर गलत आंसर आता है तो -1। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो 0। ओके, उससे पता चलेगा कितने बच्चों को कितना बनता है ये वाला टॉपिक। उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के क्वेश्चन रखेंगे। ओके, तो देखिए, आपसे बोला गया अगर आपने शुगर की प्राइस में 25% बढ़ा दिया, मतलब सपोज आपकी शुगर का प्राइस कितना था? पहले 100 रुपए था। अब 100 रुपए से उसको 25% क्या कर दिया? आपने बढ़ा दिया। तो कितना हो गया ये प्राइस? 125 हो गया। समझ में आया? अगर आपने 100 रुपए का आइटम 125 का कर दिया तो अपने आप क्या होगा? आपका कंजम्पशन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? आपसे बोला गया है कि आपको बस मैंने 1000 रुपए दिए हैं। ठीक है, आपको एक्सपेंड करने के लिए बस 1000 रुपए दिए हैं। ओके, आपको उसी 1000 रुपए में कहीं ना कहीं मैनेज करके आपको शुगर खरीदनी है। तो देखो, पहले प्राइस था अगर आपका 100, तो आप कितनी शुगर खरीद पाते थे? आप शुगर खरीद पाते थे 10 किलो। बोल सकते हो आप। तो आपका कंजम्पशन कितना था? 10 था। ठीक है, अब अगर आपने प्राइस बढ़ा के 125 कर दिया, तो आप 1000 रुपए में कितना खरीद पाओगे? तो आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अब कितना कंजम्पशन हो गया? तो सिंपली आपके पास 1000 रुपए थे, डिवाइड कर दिया 125 से। ओके, तो देखो, इसको हमने कैसे ब्रेक करा। आपके पास था 1000, डिवाइड बाय करना था आपको 125 से। ओके, और 125 को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। कैसा? इसको आप लिख सकते हो 500 डिवाइड बाय 4। कैसे? देखो, 5/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1.25 होती है। तो अगर आपको 125 चाहिए तो क्या करोगे? यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से भी 100 पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना बन जाएगा? 125 बन जाएगा। ठीक है, अब यही चीज क्या बोली है आपसे? रिवर्स फॉर्म में पूछी गई है, मतलब इसको उल्टा कर दिया गया है। तो ये कैसा बन गया है आपका? 500 नीचे आ गया और ऊपर क्या आ गया आपका? 4। ठीक है, तो इसको आपने कैसे फॉर्म में ब्रेक कर लिया? ये आपके 5/4 के फॉर्म में ब्रेक हो गया। समझ में आया? अब 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए आपके। 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना मिल गया आपको? 8 मिल गया। ओके, तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई? 8 kg, मतलब आपका कंजम्पशन कितना हो गया? 8 किलो। समझ में आया? तो देखो, यहाँ पे आपने चेंजेस पूछे गए हैं। कैसे चेंजेस? पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट से आपका कंजम्पशन डिक्रीज हुआ। तो देखो, आपका कंजम्पशन कितना कम हुआ? -2 किलो कम हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने परसेंटेज कम हुआ। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? जो आपका चेंज है डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 करते हो। तो देखो, चेंज कितना हुआ आपका? 2 किलो का चेंज हुआ, तो क्या होगा ये? 2। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 10, तो डिवाइड बाय 10 और इनटू कर दिया आपने 100 से। तो ये कितना आ गया आपका? सॉल्व किया आपने तो आ गया आपका 20%। अभी 20% क्या हुआ आपका? माइनस हुआ। तो मतलब -20% से क्या हुआ? आपका कंजम्पशन डिक्रीज हो गया। समझ में आया आपको बेसिक से? अब ये थोड़ी सी हो जाती है लॉन्ग मेथड आपके पेपर के हिसाब से। अब हम सीखते हैं शॉर्टकट, जिससे हम ये क्वेश्चन जल्दी से कर पाए। तो देखिए, आपको सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए 25% की। तो देखो, 25% क्या होता है ये समझो।
25% होता है मतलब 1/4। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू कुछ थी या फाइनल वैल्यू कुछ हुई। तो देखो, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो बेस पे लिखा रहता है, मतलब ये 4। तो ये 4 क्या होता है हमेशा आपका ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ये जो आपको न्यूमरेटर में दिखता है इसको बोलते हैं आप चेंज। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि ओरिजिनल वैल्यू में 25% की इंक्रीमेंट हुआ, तो 25% को कैसे लिख दिया आपने ब्रेक करके, ऐसे लिख दिया। अब इंक्रीज बोला गया है तो चेंज कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। मतलब आप ओरिजिनल वैल्यू में क्या कर दोगे, ऐड चेंज को कर दोगे। मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी 4, चेंज कितना आया 1 का, तो प्लस कर दिया आपने 1, तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 4 + 1 5। समझ में आया? अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो देखो, आपसे पहले बोल रहा था कि आपकी कुछ शुगर की प्राइस थी, उसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब इनिशियल प्राइस हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि उसमें एडिशन कितने का हुआ है, 25% का हुआ है, ये पता है आपको। अब 25% को कितना बोलते हो, 1/4 बोलते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि यहाँ पे इनिशियल रेशो क्या ले और फाइनल रेशो क्या ले। तो देखो, इनिशियल रेशो मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, हमेशा जो बेस में लिखा रहता है। तो आपने मान लेते हो किसको, इनिशियल वैल्यू मान लेते हो आप डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब ये जो आपका न्यूमरेटर में रहता है इसको बोलते हो आप चेंज। तो मैं डेल्टा से इसको डिनोट करती हूँ। चेंज को कैसे डिनोट करेंगे हम अपने क्वेश्चन में, डेल्टा से। ठीक है, तो देखो चेंज कैसा आया, इसमें 1 का चेंज आया। मतलब अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू 4 थी तो उसमें एडिशन कितने का हुआ, 1 का। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लस हुआ। तो मतलब पहले वैल्यू अगर 4 थी तो उसमें एडिशन कितने का हुआ, 1 का। तो वो वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 5 बन गई। समझ में आया हम कैसे रेशो लेते हैं? तो देखो, आपने अलग से समझ में आ रहा है यहाँ पे, अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू 4 थी तो 4 का 25% कितना होता है आपका, 1 होगा। तो प्लस करने के बाद कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो देखो इजी हो गया ना ये समझना। अब इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि कंजम्पशन भी बताओ। अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या है, सेम बना रह रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर का पहले जो रेशो हुआ करता था और जो बाद में हुआ करता था वो सेम है। तो देखो, आप कंजम्पशन निकालोगे कैसे, सिंपली क्या करोगे, आपको एक तरफ का रेशो मिल गया, आपको प्राइस का रेशो क्या मिला, 4:5 मिल गया। अब आप सिंपली कंजम्पशन कैसे लिखोगे, कंजम्पशन आप सिंपली कर दोगे यहाँ पे क्रॉस। क्रॉस करना मतलब ये 5 आ जाएगा इस डायरेक्शन में और ये 4 आ जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। अब क्यों आया तो ये समझो। देखो, जब आप एक्सपेंडिचर निकालते हो तो एक्सपेंडिचर होता है आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो देखो, अगर आपने एक्सपेंडिचर को मान लिया कांस्टेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से चला गया। ठीक है, तो आपका जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंजम्पशन। समझ में आया? अब कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शन जब भी होती है तो क्या होता है, इनका रेशो फ्लिप हो जाता है। कैसे फ्लिप, देखो पहले प्राइस का रेशो कितना था, 4:5 था। तो जो आपका कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब रेशो फ्लिप कर दोगे आप। कैसे फ्लिप, तो ये हो गया आपका 5:4। समझ में आया हमने क्यों किया यहाँ पे ऐसा? ठीक है, तो देखिए प्रूफ भी हो रहा है। देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या मिलता है आपको, एक्सपेंडिचर मिलता है। तो यहाँ देखो 4:5 कितना होता है, 4×5 20, और इस तरफ भी 4×5 से करोगे तो क्या हो जाएगा 20। अब 20 सेम है तो कट के 1:1 आ रहा है आपका। समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि रेशो निकालना है, आपसे पूछ रहा जा रहा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ। तो देखो, कंजम्पशन का अगर आप देखा जाए तो कंजम्पशन पहले कितना था, 5, फाइनली कितना हो गया आपका 4। मतलब देखो, यहाँ चेंज कितने का आया, 1 यूनिट का। और ओरिजिनल यूनिट कितनी थी आपकी, 5। मैंने आपको क्या सिखाया, जो चेंज होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो देखो, चेंज कितने का आया आपका, 1 का चेंज आया। और कितने में से आया, 5 में से आया। समझ में आया? ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब देखो चेंज कैसा आया है, पहले 5 था अब 4 है, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, मतलब माइनस लगाओगे। अब 1/5 आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज में। तो सबको पता होगा 1/5 क्या होता है आपका, 1/5 होता है आपका 20%। कैसे आया, 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 20% में। तो आपको ईजी हो गया ना समझना कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको सॉल्व करने की। सिंपली क्या करो, अगर आपसे जितने का भी चेंज दिया जाए, सपोज यहाँ 25 का चेंज दिया है तो सबसे पहले क्या करो, उसको फ्रैक्शन में लिखो तो 1/4 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो बॉटम में नंबर लिखा रहता है उसको आप क्या मान लेते हो, ओरिजिनल नंबर। और जो आपके न्यूमरेटर में लिखा रहता है उसको क्या मान लेते हो आप, चेंज।
ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को कहाँ रख दिया हमने, इनिशियल जगह पे। फाइनल वैल्यू को क्या होता है, ओरिजिनल में जितना चेंज हुआ, तो यहाँ इंक्रीज बोल रहा है तो चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव चेंज, तो ओरिजिनल में प्लस कर दिया हमने चेंज। तो देखो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी आपकी 4, ओके, उसमें चेंज किसका हुआ, +1 का, तो 4 + 1 कितना हो गया आपको 5। तो ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। अब सिंपली आपको रिलेशन पता है कंजम्पशन और प्राइस में, अगर आपको एक्सपेंडिचर कैसा मेंटेन करना है, कांस्टेंट, तो प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इस हिसाब से। तो सिंपली जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो सिंपली आप क्या कर दोगे, इनके रेशियो को फ्लिप करके लिख दोगे। तो देखो इनिशियल रेशियो कंजम्पशन का क्या आ रहा है 5, तो देखिए इनिशियली कंजम्पशन कितना हो गया 5 और फाइनल कंजम्पशन कितना हो गया आपका 4, समझ में आया। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे आपका -1 का डिफरेंस है, 5 में से 1 गया तो -1 बचा, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी 5 थी। तो हम ऐसे ही करते हैं सॉल्व, हम पहले लिखते हैं जितना हमारा चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और चेंज कैसा आया, हमेशा घटा के मिला तो माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो सिंपली 1/5 हो गया। अब 1/5 को सिंपली हमने फिर से कन्वर्ट किस में कर दिया, परसेंटेज में, तो आंसर क्या आ गया हमारा 20% का नेगेटिव चेंज, मतलब डिक्रीज। समझ में आया, कैसे करेंगे इसको जल्दी से सॉल्व, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर और एलिगेशन का है, काफी इजी है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, उसको भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, अगर आपके पास टोटल 250 ml का मिक्सचर है, अब वो मिक्सचर काय से बना है, कुछ उसमें मिल्क है कुछ उसमें वाटर है। अब इस तरीके से उस मिक्सचर को बनाया गया है कि उसमें मिल्क का रेशियो अगर 7 है तो उस हिसाब से वाटर का रेशियो 2 होगा। समझ में आ रहा है, अगर 250 ml का आपका मिल्क का मिक्सचर है तो उसमें वाटर और मिल्क लिया गया है, अगर मिल्क आपका 7 रेशियो रखता है तो वाटर आपका 2 रेशियो रखेगा। अब फाइनली क्या किया गया, उसमें कुछ और मिल्क ऐड कर दिया गया। How much more milk must be added to get new mixture containing milk and water in a ratio of 4:1? अगर आपसे बोला जाए कि इसमें कुछ मिल्क आप ऐड कर दो, उस हिसाब से नया जो रेशियो होगा वो इस तरीके से बन जाए, तो आप बताओ वो मिल्क जो आपने ऐड किया है वो कितना किया है। समझ में आया आपको क्वेश्चन, सिंपली आपसे बोला जाया है कि इनिशियली आपका मिल्क इस रेशियो में था और वाटर इस रेशियो में था, हमने कुछ इसमें मिल्क ऐड किया तो हमारा रेशियो चेंज होके कितना बन गया, वो 4:1 बन गया, ओके। अब देखो इसका सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने का, आपसे चेंजेस किस में किए जा रहे हैं, मिल्क में किए जा रहे हैं, लेकिन वाटर में कोई चेंजेस नहीं बोले जा रहे हैं, हम कुछ भी वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले जितना वाटर था अभी भी उतना वाटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करो, पहले आपका सपोज 2 यूनिट थी वैल्यू, अभी कितनी हो गई 1 यूनिट हो गई। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इनको एक जैसा कर लो, अभी पता भी चलेगा कि क्यों एक जैसा कर रहे हैं। तो देखो पहले आपकी वैल्यू 2 यूनिट थी, तो अब आपकी वैल्यू 1 यूनिट है, लेकिन आपको पता है कि वाटर तो सेम मेंटेन है, कुछ भी वाटर हमने ऐड नहीं किया है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 2 बन जाएगा। अब यहाँ किसी चीज को मल्टीप्लाई किया है रेशियो में, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ये बुरा मान जाएगा नहीं तो देखो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये कितना बन गया आपका 8, ओके। तो फाइनल रेशियो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8:2। अगर इसको सॉल्व करते हो तो यही आता है ना 1:4, तो क्यों ना हम वाटर का रेशियो को सेम बना लें। समझ में आया हमने क्यों किया ये। तो देखो हमारा जो फाइनल रेशियो हो गया वो कैसा बना लिया हमने 8:2, जिसमें वाटर का रेशियो 2 यहाँ था यहाँ भी था, यहाँ पे चेंज कितना हुआ 0 का चेंज। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यूनिट में पीछे लिख देती हूँ जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन ना हो नंबर में और रेशियो में। तो जैसे हम यूनिट लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका नंबर। तो देखो 7 यूनिट से चेंज होके आपका मिल्क कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट हो गया। समझ में आया, तो आपके यूनिट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 यूनिट का। समझ में आया, आपने 1 यूनिट का क्या किया, एडिशन किया, और 1 यूनिट का जो आपका एडिशन है वो किसका एडिशन है, आपका मिल्क का है। तो आपको क्वेश्चन में यही निकालना है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हमने कितना मिल्क ऐड किया। तो देखो अगर हम इस यू की वैल्यू निकाल लें तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर। कैसे, देखो अगर आपसे बोला जा रहा है टोटल आपके पास 250 ml मिक्सचर है, तो पहले मिक्सचर होता था 7 यूनिट और 2 यूनिट, तो टोटल आपका मिक्सचर कितने यूनिट होता था, 7 + 2 कितना हुआ आपका 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आती थी, 250 ml आती थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
ये 27.77 यूनिट आ गई। अगर आप सॉल्व करके देखो इसको तो देखिए, कभी आपको अगर दूध वाला आता है तो वो ऐसा तो नहीं गिनता कि 27.77 ml ही देना है, ऐसे तो नहीं गिनेगा। वो अप्रोक्सीमेटली क्या लेगा, इसको 28 मिलीलीटर लेगा। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, इस 1 यूनिट को अप्रोक्सीमेटली 28 यूनिट ले लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ से हमें यू की वैल्यू कितनी मिल गई, 28 मिल गई। समझ में आया? तो यहाँ पे जब 28 मिली तो हमें यहाँ बोला जा रहा था कि रेशो नया क्या बन गया था, ये बन गया था। तो यहाँ चेंज कितने का हो रहा था, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट चेंज किस में हो रहा था, आपका मिल्क में हो रहा था। मतलब 1 यूनिट मिल्क हम ऐड कर रहे थे, जिससे हमें न्यू रेशो मिल रहा था, ये वाला। समझ में आया? अब आपको पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 28 मिलीलीटर। और वही आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कितना और मिल्क आप ऐड करोगे जिससे ये रेशो मिले। तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 28 मिलीलीटर। समझ में आया कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अगर एक बार आपको बहुत अच्छे से देखना हो तो देखो, पहले आपका 7 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, दोनों का एडिशन करने पे कितने यूनिट मिलते थे, 9 यूनिट। और ये 9 यूनिट किसके बराबर होता था, आपका 250 ml के बराबर। समझ में आया? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 27.77, अप्रोक्सीमेटली 28 ml। अगर आपसे बोला जा रहा है हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं, तो देखो मिल्क को ऐड करने के बाद रेशो कितना आता है, 4:1। लेकिन देखो पानी में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो मतलब इसको 2 मेंटेन रहना पड़ेगा। अब 2 मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 यूनिट बन गया, और ये 4 का मल्टीप्लाई बाय 2 8 यूनिट बन गया। ठीक है, तो देखो अब आप सॉल्व किस में करोगे, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में। समझ में आया? आप मिल्क में एडिशन कितने का देखोगे, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी आ गई है वो, 28 ml। होपफुली सब बच्चों को क्लियर हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखो, कमेंट करो इसका आंसर आप। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा वेरिएशन है। होपफुली सबको बन जाएगा। कमेंट करो इसका आंसर आप। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू द न्यू मिक्सचर इज व्हाट। देखिए आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे वाटर में एडिशन हो रहा है। देखो पहले आपका ये रेशियो हुआ करता था, अगर बोल दिया जाए आप वाटर में 7 लीटर वाटर और ऐड कर देते हो, जो आपका इनिशियल वाटर था उसमें 7 लीटर वाटर आपने और ऐड कर दिया, तो बताओ आपका जो फाइनल रेशियो है वो क्या आ रहा है। बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। देखो आप सबसे पहले इसको यूनिट के फॉर्म में निकाल लो। कैसे, तो देखो आपको बोला जा रहा है इनिशियली 35 लीटर है, मतलब ये अगर 4 यूनिट है तो वाटर आपका 1 यूनिट है। टोटल मिला के आपके कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 35 डिवाइड बाय 5, तो 7। ओके, 7 लीटर का क्या हो गया, आपका 1 यूनिट बन गया। मतलब आपका इनिशियली मिल्क कितना हुआ करता था, 7 4 28 लीटर, और आपका वाटर कितना हुआ करता था, 7 लीटर। समझ में आया? अब आपने क्या किया, उसमें 7 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो कितना बन गया, आप 7 + 7 14 लीटर, और मिल्क में तो कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो 0 लीटर। तो देखो 28 में 0 लीटर ऐड किया तो 28 ही मेंटेन रहेगा। अब बताओ फाइनल रेशियो कितना हो गया, तो सिंपली क्या करो, 14 की टेबल पढ़ दो, 14 1 14, 14 2 28, तो 2:1 आ गया। समझ में आया कैसे किया सॉल्व? और शॉर्टकट में देखो, देखो सिंपली क्या किया, पहले आपके पास 4 यूनिट था मिल्क, 1 यूनिट था आपके पास वाटर। उसके बाद क्या किया आपने सिंपली 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब बोला जा रहा है आप कितना वाटर ऐड कर रहे हो, 7 लीटर्स ऐड कर रहे हो। तो 1 यूनिट में कितना ऐड कर दिया आपने, 7 लीटर। और देखो मिल्क में तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, नो चेंज, तो मिल्क ऐसे ही मेंटेन रहेगा, 4 यूनिट। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 7 लीटर। तो देखो 7 लीटर को आपने रिप्लेस कर दिया 1 यूनिट से, तो ये कितनी बन गई आपकी, 2 यूनिट। समझ में आया? 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितनी हो गई, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट आपका क्या हो गया, वाटर, और 4 यूनिट क्या था आपका, मिल्क, जो पहले ही से था। तो देखो फिर इसको सॉल्व कर दिया, तो ये 2:1, यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो 2:1। होपफुली समझ में आया हो, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2015 में भी आया है और 2011 में भी आया हुआ है, 2 साल आया हुआ है। बस यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज कर दी गई है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मिल्क में चेंज किया जा रहा था,
और इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वाटर में चेंज कर रहे हैं, बाकी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि ये वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखो, ये लेकिन आपका इनकम और एक्सपेंडिचर पे है। तो देखो आप पहले रीड करो, ये आपका फॉर्मूला है, ट्राई करो अगर सॉल्व करते बन रहा हो। अगर आपका सही आंसर आ रहा हो तो +3 टाइप करो, -1 टाइप करो अगर आपका गलत आंसर आ रहा है, और 0 टाइप करो अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ओके, टाइप करिए कमेंट बॉक्स पे। एक बार मैं बता भी देती हूँ। देखो अगर आप ऑफिस जाते हो तो कुछ एक आपको इनकम मिलती है, ठीक है, उसमें से आप कुछ एक्सपेंड कर लेते हो, तो इनकम में से जब आप खर्चा काट लेते हो तो क्या बचता है आपका, सेविंग। इनकम मतलब कितना आपको मिल रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च हो गया, और इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हो तो बचा हुआ पैसे को आप बोल देते हो सेविंग। ओके, बस इसी कंसेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ द इनकम ऑफ राम एंड श्याम इन अ रेशियो ऑफ 3:4। मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। देखिए अगर राम की इनकम आपकी 3 है तो आपकी श्याम की इनकम 4 दी गई है, और बोला गया है कि उनके एक्सपेंडिचर का भी कुछ रेशियो है। कितना रेशियो है, 4:5 है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है अगर आपको ये डेटा दिया गया है तो आप बताओ कि सेविंग ऑफ राम और सेविंग ऑफ श्याम क्या आ रहे हैं, मतलब इनका रेशियो बताना है आपको। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग गिवन दैट श्याम सेव 1/3 ऑफ हिज इनकम। अब आपको एक और पॉइंट दिया गया है कि जो श्याम है, श्याम क्या करता है, जो उसकी इनकम आती है ना उसका 1/3, मतलब उस इनकम का 1/3 क्या कर लेता है, वो सेव कर लेता है। मतलब ये क्या हो गई आपकी श्याम की सेविंग। श्याम की सेविंग दी है इनकम की 1/3। समझ में आया। अब आपको इसको लेके पूरा क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो क्या मिलता है, आपको सेविंग मिलता है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, 3 - 4 करोगे -1 मिलेगा, 4 - 5 करोगे -1 मिलेगा। यहाँ से कुछ आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे रेशियो किसका दिया है, इनकम का, मतलब ये कुछ अलग यूनिट रख रहा होगा और ये कुछ अलग यूनिट रख रहा होगा। कैसे, अगर आपका इनकम 3 यूनिट है राम का और आपके श्याम का इनकम दिया है 4 यूनिट, तो अगर आप एक्सपेंडिचर के फॉर्म में बोलोगे तो इसको x मानोगे। देखो ये एक रेशियो है तो इसको एक यूनिट से मानोगे और ये दूसरे यूनिट से मानोगे, इनको मर्ज नहीं कर सकते आप। ओके, तो देखो इसको बहुत बेसिक तरीके से समझो। देखो आप मान के चलो कि इनकम ऑफ राम कितनी हो गई, वो हो गई 45, और इनकम ऑफ श्याम कितनी हो गई, वो हो गई 60। कैसे, देखो अगर हमने यूनिट को, ये जो यूनिट थी ना, अगर हमने इस यूनिट की वैल्यू मान ली 15, ठीक है, तो 15 4 से कितना होता है 60, और 15 3 से कितना होता है आपका 45। मतलब श्याम की इनकम कितनी है 4 यूनिट और राम की इनकम कितनी है 3 यूनिट। मतलब इसकी इनकम 60 है तो इसकी इनकम 45 है। अब आप पूछोगे मैम आपने 60 कैसे अज्यूम कर लिया, तो देखो कैसे अज्यूम करा मैंने। सिंपली आप देख रहे हो यहाँ कितने नंबर हैं आपके पास, अलग अलग नंबर, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। तो इन 3 4 पर का क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो। तो 3 4 5 एलसीएम लो तो कितना आता है, 5 4 ज़ा 20 और 26 ज़ा और 23 ज़ा 60। ओके, तो इस हिसाब से हम मान लेते हैं रफली कि हम जो नंबर चूज करने वाले हैं शाम की इनकम का वो हम 60 ले रहे हैं। समझ में आया कैसे किया। तो देखो हमने क्या मान लिया, इनकम ऑफ श्याम 60 है और इनकम ऑफ राम कितनी है आपकी, आपकी 45 है। हमने यूनिट की वैल्यू कितनी मानी, 15। ठीक है, अभी उसका यूसेज भी नहीं है। ठीक है, अब आपसे बोला जाए अगर श्याम की इनकम आपकी 60 है, और क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि श्याम सेव कितना कर लेता है, 1/3 ऑफ हिज इनकम। तो देखो इनकम कितनी थी, 60 थी, उसने कितना सेव किया, 1/3 कर लिया, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई शाम की, ये हो गई आपकी 20। ओके, अब देखो आपको ये पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो अगर आप यहां से इसको फ्लिप कर दो, मतलब एक्सपेंडिचर को इस तरफ ले जाओ, आपकी सेविंग को इस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो इनकम माइनस सेविंग कितना हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम शाम का हमको क्या दिया है, इनकम दी है, सेविंग दी है, तो हम एक्सपेंडिचर ऑफ शाम निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो श्याम की इनकम
माइनस श्याम की सेविंग, क्या मिल जाएगा हमें, श्याम की एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनकम कितनी दी है आपको, मान ली हमने 60 थी। ओके, आपकी सेविंग कितनी हो गई 20, तो -20। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना आ गया, एक्सपेंडिचर हमारा आ गया 40 शाम का। समझ में आया। तो हमें तीन चीजें क्या क्या मिल गई, अगर मैं इरेज ऑफ करूं तो देखो ये मिल गया हमें कितना 60, ये मिल गया हमें कितना 45, और एक्सपेंडिचर कितना मिल गया यहाँ पे 40, और सेविंग क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये कितना हो गया 20। देखो अलग दिख रहा है ना, शाम की इनकम का 1/3 कितना हो गया, सेविंग हो गया। तो डायरेक्टली आप यहीं से कर सकते थे, 60 का 1/3 निकाला 20 आ गया। अब 60 में से क्या माइनस करोगे 20 आएगा, तो यहाँ भी वैल्यू आ गई है 40। समझ में आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ की और यहाँ की। तो फाइनली हमें दो वैल्यू निकालनी है, ये क्या है सेविंग। ओके, सेविंग का हमें रेशो निकालना है, मतलब अल्टीमेटली हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अगर हम वैल्यू निकाल लें तो 3 माइनस दिस क्वेश्चन मार्क, अगर 3 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे तो अपने आप हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें राम के एक्सपेंडिचर का क्या दिया है, रेशो दिया है, और श्याम के एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है। कितना दिया था 4:5 दिया है। अगर आपको यहाँ पता है कि श्याम ने कितना एक्सपेंड किया है 40 किया है, तो आप इसको कंपेयर किससे कर सकते हो 40 से। तो देखो 5 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि हमें 40 मिला है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा वो 8, तभी हमको क्या मिला है 40 मिला है। अब जो आपने इस तरफ किया है रेशो में मल्टीप्लाई, वही क्या करोगे आप इस तरफ भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 4 से कितना होता है 32 होता है। तो देखो रेशो भी मिल रहा है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें डायरेक्टली। तो देखो आपको एक्सपेंडिचर ऑफ राम कितना मिल गया 32। ठीक है, अब आपको इनकम पता थी राम की कितनी है 45, एक्सपेंडिचर पता है 32, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका सेविंग हो गया। तो 45 माइनस 32 कितना हो गया आपका 13। तो ये क्या आ गई सेविंग आपके शाम की। तो आपको रेशो किसका निकालना था सेविंग का ही। तो देखो 13 और 20 कटेंगे नहीं आपस में, तो 13:20 क्या आ जाएगा आपका फाइनल रेशो ऑफ सेविंग। होपफुली समझ में आया हो। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिंपली क्या था, पहले हमें इनकम मान ली हमने कितनी 60, उस हिसाब से सेविंग 1/3 थी, तो हमारी सेविंग कितनी आ गई 20। ओके, एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इनकम में से सेविंग माइनस करी तो एक्सपेंडिचर 40 आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब हमको फाइनली क्या निकालनी थी ये वाली वैल्यू, तो हमने इसी रेशो की हेल्प से क्या निकाल लिया, ये एक्सपेंडिचर निकाल लिया। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग मिल गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग ऑलरेडी थी, तो दोनों का रेशो आ गया। होपफुली क्लियर हो रहा है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन एफकेट के। अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किस टॉपिक में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसी टॉपिक को क्लियर करूंगी आपके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।